एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम भारत के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो आपको सुनकर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये भी एक भारत का अंग्रेजी में नाम इंडस सिंधु की सहायक नदी है जिसके नाम पर पड़ा है। वाराणसी, जिसे आज बनारस के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। विदेशी पर्यटन यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन भारत में ही आरंभ हुआ था। विदेश में भी गणित भारत के माध्यम से ही पहुंची थी। स्थान मूल्य प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास सबसे पहले भारत में ही 100 ईसा पूर्व हुआ था। अगला तथ्य, सांप सीढ़ी का खेल भारत में 13वीं शताब्दी में तैयार किया गया था। संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किए गए इस खेल को पहले मोक्ष पटल के नाम से जाना जाता था। इस खेल में सीढ़ियाँ वरदानों का प्रतिनिधित्व करती है और सांप अवगुणों का दर्शाती है। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता है। आगे चलकर इसी खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्कर में डाल देते हैं। बेली पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदी के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर विश्व का सबसे प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इस मंदिर में शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े से बने हैं। राजा राज चोला के राज्य के दौरान यह भव्य मंदिर केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 एडी से 1009 एडी के दौरान बनाया गया था। भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्ष के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पूर्व सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद कृत्रिम अंग को लगाना, शल्य प्रक्रिया द्वारा प्रसवन, अस्थित भंग जोड़ना, मूत्राशय की पत्थरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाओं आदि की थी। 5000 साल पहले जब कई संस्कृतियों में घुमंतु वनवासी थे, तब भारतीयों ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। यहाँ हर तरह की बुनियादी सुविधा का बंदोबस्त था। ईरान से आए आक्रमणकारी शह का उच्चारण है करते थे। इस तरह उन्होंने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया और भविष्य में चलकर इसी से देश का नाम हिंदुस्तान मिला। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्र सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर
1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में 1,55,531 डाक खाने स्थित है। भारत में डाक सेवा 150 से भी अधिक वर्षों से चल रही है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियुक्तालय है। यहाँ 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा एक सार्वजनिक भलाई के रूप में चलाया गया जाता है। मार्च 2019 तक 68,68,155 किलोमीटर यानी 42,350 मील के मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क का प्रबंध करती है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला की स्थापना किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे, जिन्हें पढ़ाई के लिए 2000 अध्यापक वहां रहते थे। 4वीं शताब्दी के स्थापित किए गए नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिसका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 1600 BC और 500 BC में हुई थी। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे प्रारंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पूर्व पहले आयुर्वेद का संकलन किया था। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफ कोलंबस भारत की संपदा से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्र मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पूर्व पहले सिंधु नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नौगति से संपन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से बना है। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उसकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 356.25 दिन का समय लगता है। भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का परिमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपियन गणितज्ञ से काफी पहले की गई थी। ऐसा माना जाता है कि शतरंज की शुरुआत 7वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत में हुई थी। इसका प्रबंधन प्रारंभिक रूप चतुरंग 4 भागों में बटी सेना के रूप में जाना जाता था। शतरंज खेलने में के बोर्ड को अष्टपद कहा जाता है। ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई की सबसे बड़ी संख्या 136, जबकि हिंदुओं ने 10,053 जितने बड़े अंकों का उपयोग अर्थात 10 की घात
253 के साथ विशिष्ट नाम 5000 BC के दौरान किया। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 13 10 स्टार 12 10 की घात 12 है। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। भारत में होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत मानव जाति का उद्गम स्थल, मानव भाषण का जन्म स्थल, इतिहास की जननी, कथा की दादी और परंपरा की दादी, आदमी के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री भारत में ही थी। मार्क ट्वेन। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी है, ज़रा भी आपको हमारी वीडियो देखकर आपको कुछ तथ्य और ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप हमारे चैनल जीके सॉल्वर 2.0 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।